आज हम आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जैसा कि हमने कल आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बताया था, तो इसका टीचिंग का दूसरा लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस स्तर पर मेमोरी लेवल का ज्ञान होना अनिवार्य है। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। बोध का अर्थ है किसी वस्तु, तथ्य, सिद्धांत आदि के अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना, अर्थ को समझना, विचारों का बोध होना तथा तथ्यों की स्पष्ट अनुभूति होना है। अर्थात अवबोध स्तर का शिक्षण थॉटफुल होता है। इसमें मेमोरी लेवल का टीचिंग भी सम्मिलित होता है। इस प्रकार बिना मेमोरी से प्राप्त किए गए तथ्यों, सिद्धांतों आदि का बोध होना असंभव होता है। स्पष्ट है कि बोध स्तर का शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों का बोध कराया जाता है। इस लेवल के टीचिंग में टीचर यह प्रयास करता है कि छात्रों के व्यवहारों को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। इससे उनमें सामाजिकरण, सूझबूझ तथा समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न आवश्यकताएं विकसित हो जाती है। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी दी गई है, जिसमें सबसे पहली मॉरिस एल बिग्गी ने बताया है कि शिक्षक का भरसक प्रयास होता है कि वह यह कहकर, दिखाकर, मार्गदर्शन कर, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के लिए छात्रों में स्मरण एवं अवबोध के रूप में तथ्यों, सिद्धांतों को पहुंचा सके। इस स्तर पर शिक्षण विचार युक्त अथवा मीनिंगफुल होता है। शिक्षण में अवबोध पर अधिक बल दिया जाता है, अतः यह शिक्षण बोध केंद्रित, अंडरस्टैंडिंग सेंटर्ड होता है। शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। इस लेवल को मॉरिसन ने प्रतिपादित किया है। मॉरिसन ने इस प्रतिमान को मुख्यतः 5 भागों में बांटा है। पहला आता है इसका फोकस, उद्देश्य। मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों द्वारा अवधारणा का स्वायत्व अर्थात मास्टरी ऑफ कंसेप्ट करना है। दूसरे अर्थ में छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को रटने की अपेक्षा उस पर मास्टरी प्राप्त कर लेना होता है। सिंटैक्स में मॉरिसन ने इसके 5 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट आता है एक्सप्लोरेशन, जिसका मीनिंग होता है खोज करने से, अर्थात टीचर इसमें कुछ ऑपरेशंस करता है। जैसे फर्स्ट, छात्रों के प्रीवियस बिहेवियर का पता लगाता है। दूसरा, कंटेंट का एनालिसिस करके उसके विभिन्न पॉइंट्स को सिस्टमेटिक करता है। और तीसरा, कंटेंट्स की नवीन यूनिट्स को प्रेजेंट करता है। दूसरा आता है इसमें प्रेजेंटेशन। शिक्षक द्वारा कंटेंट का प्रेजेंटेशन किया जाता है, जिसका क्रम निम्नलिखित होता है। जैसे कंटेंट की छोटी छोटी इकाइयों को प्रेजेंट करके छात्रों से संबंध स्थापित करना। प्रस्तुतिकरण के साथ साथ शिक्षक छात्रों की कठिनाई का निदान भी करता है, डायग्नोसिस करता है, कमी का पता लगाता है। साथ ही साथ पाठ्य वस्तु की कक्षा में कई बार रिपीटेशन भी की जाती है। इसके बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है वो होता है एसिमिलेशन, परिपाक। पाठ्य वस्तु के प्रेजेंटेशन के पश्चात शिक्षक छात्रों ने क्या सीखा इसकी परीक्षा लेता है। यदि छात्र सीख लेते हैं अथवा पास हो जाते हैं, तब उन्हें एसिमिलेशन के अवसर प्रदान किए जाते हैं। एसिमिलेशन की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि इसमें भी आप देख रहे होंगे। पहली है, एसिमिलेशन का मुख्य उद्देश्य पाठ्य वस्तु की गहनता, थॉटनेस, टफनेस पर बल दिया जाता है। दूसरा है, एसिमिलेशन में छात्र पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा फील्ड में स्वयं जाकर स्टडी करते हैं। तीसरा आता है इसमें, एसिमिलेशन के पीरियड में सुपरवाइज्ड स्टडी कराया जाता है। इस पीरियड में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं। स्टूडेंट कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करते हैं और शिक्षक उनकी इन एक्टिविटीज़ का सुपरवाइज करते हुए उनको आवश्यकता अनुसार गाइडेंस देता है। इसका फोर्थ स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन। एस्टिमुलेशन पीरियड के पश्चात पाठ्य वस्तु के स्वामित्व की परीक्षा होती है। इसके बाद का जो पीरियड होता है उसको व्यवस्था कहते हैं। मॉरिसन के अनुसार इसमें छात्र को पुनः फिर से कंटेंट का प्रेजेंटेशन कराया जाता है।
इसके बाद आता है रिसाइटेशन। इसमें छात्र प्राप्त ज्ञान को मौखिक रूप से अपने साथियों व शिक्षक के सामने सुनाता है। सोशल सिस्टम, इसमें क्योंकि यह